अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूं और हम बात कर रहे हैं इस वक्त अमेरिका में होने वाले शटडाउन और अनडॉक्यूमेंटेड लोगों के लिए हेल्थ केयर प्रोग्राम की। क्योंकि इस वक्त डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ना सिर्फ आमने सामने हैं बल्कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। क्योंकि ट्रंप इंतज़ामिया और रिपब्लिकन्स का कहना है कि जो डेमोक्रेट्स हैं वो हुकूमत को बंद करना चाहते हैं, शट डाउन करवाने के पीछे हैं, क्योंकि वो हमसे एक मुतालबा कर रहे हैं और वो मुतालबा ये है कि अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को हेल्थ केयर के लिए अरबों डॉलर दिए जाएं, जो कि हम तैयार नहीं हैं। ये वो तनाज़ा है जो इस वक्त एक नई शिद्दत इख्तियार कर चुका है। और क्या आने वाले दिनों में अनडॉक्यूमेंटेड लोगों के लिए हेल्थ केयर का कोई नया प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, या फिर उनके लिए अरबों डॉलर मुख्तस करने के बाद ये बहरान ख़त्म हो जाएगा? तो आज हम इसका इस वीलॉग में जायज़ा लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं और असल में हकीकत में मामला क्या है वो मैं आज के इस वीलॉग में आपके सामने रख देता हूँ। क्योंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन्स का कहना है कि जो डेमोक्रेट्स हैं वो हुकूमत को शट डाउन करना चाहते हैं, इसलिए शट डाउन है हुआ है। और क्योंकि हम गैर कानूनी जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं उनकी हेल्थ केयर के लिए अरबों डॉलर देने के लिए तैयार नहीं हैं। इसी तरह नायब सदर जो जेडी वैंस हैं उन्होंने भी मौक़िफ़ दोहराया है कि डेमोक्रेट्स गैर कानूनी तारकीन वतन को हेल्थ केयर फंडिंग दिलवाना चाहते हैं, इसलिए ये शट डाउन हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जो डेमोक्रेट्स हैं इन इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि जो मुकम्मल जो है एक मुकम्मल तौर पे झूठ है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। और वो कहते हैं कि हकीकत यह है कि जो मौजूदा अमरीकी कवानीन के मुताबिक अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के लिए वफाकी हेल्थ प्रोग्राम जैसे मेडिकेयर या ओबामा केयर के अहल ही नहीं है, ये वो कह रहे हैं। उन्होंने क्लियर कर दिया, वो कहते हैं कि जी ये दुरुस्त नहीं है और वो तो इस प्रोग्राम के लिए अहल ही नहीं है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि डेमोक्रेट्स चाहते क्या हैं? तो दोस्तों असल में डेमोक्रेट्स दो बड़े मुतालबे कर रहे हैं। नंबर वन, एक तो वो ओबामा केयर के तहत हेल्थ इंश्योरेंस सब्सिडीज़ में दी गई सहूलतों को बढ़ाना चाहते हैं और वो कहते हैं कि इनको बढ़ाया जाए, जो साल के आखिर में ख़त्म हो रही हैं। और अगर ये सहूलतें ख़त्म हो जाती हैं तो लाखों अमरीकियों को इंश्योरेंस की लागत दुगनी से भी ज़्यादा हो जाएगी। नंबर टू, वो ट्रंप के टैक्स और अखराजात बिल में मेडिकेटेड पर लगाई गई पाबंदियों को ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि कम आमदनी वाले जो फैमिलीज़ हैं, बुज़ुर्ग हैं और या फिर स्पेशल लोग हैं, डिसेबल पर्सनस हैं, अपनी हेल्थ कवरेज को बरकरार रख सकें। ये उनका कहना है। अब रिपब्लिकन्स का मौक़िफ़ ये है कि जो डेमोक्रेट्स हैं दरअसल गैर मुल्कियों के लिए भी वही सहूलतें बहाल करवाना चाहते हैं जो अमरीकी शहरियों का है, क्योंकि ट्रंप के बिल के तहत कुछ कानूनी तौर पर मौजूद अफराद जैसे जो रेफ्यूजीज़ हैं, इंसानी स्मगलिंग या फिर घरेलू तशद्दुद के मुतासरीन कवरेज से महरूम हो जाएंगे। डेमोक्रेट्स उनके लिए सहूलतें वापस लाना चाहते हैं, लेकिन बार बार वाज़ेह कर चुके हैं कि ये किसी भी सूरत हम अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के लिए ये सहूलियात नहीं हैं, ना हम उनको देंगे। अब मसला ये है कि जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं उसमें मेडिकेयर या फिर मेडिकेड अफराद हेल्थ इंश्योरेंस नहीं वो ख़रीद सकते और उसके अलावा वफाकी कानून के तहत अंदराज करा सकते हैं। हाँ, उसमें एक इस्तिस्ना ज़रूर है कि एमरजेंसी मेडिकेड, जिसके तहत हस्पतालों को हंगामी इलाज के अखराजात की अदायगी हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ एमरजेंसी के लिए है, मुस्तकिल कवरेज के लिए नहीं है। अब अलबत्ता कुछ जो अमरीकी स्टेट्स ऐसी हैं जो अपने बजट से ये सहूलतें फ़राहम कर रही हैं। अप्रैल 2025 तक 14 ऐसी स्टेट्स थीं जिसमें वाशिंगटन डीसी बच्चों को हेल्थ कवरेज देती है, चाहे वो गैर कानूनी ही क्यों ना रह रहे हों। ये वो 14 स्टेट्स हैं जो लोगों को ये सहूलियत फ़राहम कर रही हैं। कई रियासतों में जो लो इनकम वाले जो हैं वाली जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं और बाज़ बालिग अफराद को भी ये सहूलत दी जा रही है, वो अनडॉक्यूमेंटेड ही भले क्यों ना हो। और ज़्यादातर ये रियासतें डेमोक्रेट्स के कंट्रोल में हैं, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब मुख्तसर अगर कहा जाए
तो रिपब्लिकन्स ये जो बयानियाँ दे रहे हैं, इस पर बीबीसी ने भी लिखा है और वो ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेट्स गैर कानूनी तारकीन वतन को हेल्थ केयर देना चाहते हैं। अब ये रिपब्लिकन्स कह रहे हैं, जबकि डेमोक्रेट्स का असल मुतालबा ये है कि अमरीकी शहरियों और कानूनी तौर पर मौजूद अफराद के लिए ओबामा केयर सब्सिडीज़ और मेडिकेड सहूलतें जो हैं वो महफूज की जाएँ। अब ये तनाज़ा सिर्फ सियासत नहीं बल्कि बराह रास्त लाखों अमरीकियों के लिए एक वो सर्द दर्द बन चुका है, दर्द सर बन चुका है। और उसकी वजह यह है कि लोगों को नहीं समझ आ रही कि ये पॉलिटिकल जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी है वो कहाँ पर चलेगी। लेकिन 14 रियासतें ऐसी हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के लिए सहूलियात फराहम कर रही हैं और वो ज़्यादातर डेमोक्रेट्स के कंट्रोल में हैं। इसी तरह जो बाकी हैं वहाँ पर ये सहूलियात नहीं हैं। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि हुकूमत, ट्रंप इंतजामिया की हुकूमत मुसलसल एक बात कर रही है और वो बात ये कर रही है कि अनडॉक्यूमेंटेड लोगों के लिए इस मुल्क में कोई स्पेस नहीं है, उनको किसी भी किस्म की कोई कवरेज नहीं दी जाएगी और वो पैसा अपने अमरीकी शहरियों पर लगाएंगे। तो दोस्तों, अब आपको इस हवाले से क्या लगता है कि क्या अमरीकी हुकूमत का जो मौक़िफ़ है, आप इससे इत्तफ़ाक़ करते हैं या नहीं? फीड बॉक्स में आके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, इस दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।